करी है। सौरभ को हमने और साहिल ने मिलकर मारा है। जिसे अपने पति के 15 टुकड़े करने में घबराहट नहीं हुई हो गई है और दोनों सामान्य जीवन जेल में व्यतीत कर रहे हैं। साहिल से मिलने कोई आया वो भी है क्या? ये बात सही है कि साहिल की नानी ने मुलाकात की पर्ची लगाई थी। अब मुझे जेल बेचैनी होती रहती है। जो साथ नहीं हूँ या क्या है कि मुझे कुछ नहीं पता, मिलने आई हूँ। साथ का कोई हो ही नहीं है काफी में, तो थोड़ा सा ये है। इसने गलत किया सही किया तुम बताओ। नहीं, तुम्हें यकीन नहीं होगा। हो गई है और दोनों सामान्य जीवन जेल में व्यतीत कर रहे हैं। साहिल से मिलने कोई आया वो भी है क्या? ये बात सही है कि साहिल की नानी ने मुलाकात की पर्ची लगाई थी। अब उसकी नींद हराम हो गई। मुझे इंजेक्शन चाहिए, इसके बिना मुझे नींद नहीं आएगी। मेरठ की चौधरी चरण सिंह जेल में बंद मुस्कान साहिल की कातिल जोड़ी को नशीला पदार्थ नहीं मिलने से बेचैनी हो रही है। घबराहट और दौरे पड़ने लगे हैं। नशे की लत के कारण दोनों की नींद तक हराम हो गई है, जिसकी वजह से उन्होंने अब खाना पीना भी छोड़ दिया है। ड्रग्स और शराब के आदी मुस्कान और साहिल जेल में बेचैनी के बीच लगातार नई नई डिमांड भी रख रहे हैं। मुस्कान के बिना नहीं रह पाऊंगा। जानकारी के मुताबिक आरोपियों ने मॉर्फिन इंजेक्शन की डिमांड की और तो और उन्होंने मारिजुआना इंजेक्शन की भी मांग रखी। दोनों आरोपियों में ड्रग्स के बिना काफी बेचैनी दिख रही है। नशे से बेचैन इस कातिल जोड़ी का नशा उतारने के लिए जेल प्रशासन भी एक्शन में है। डॉक्टर की मदद से दवाई, योग, प्राणायाम और ध्यान से नशा मुक्ति कराया जा रहा है। बता दें कि जेल प्रशासन ने मुस्कान को 12 नंबर बैरक और साहिल को 18 नंबर बैरक में रखा है। सीसीटीवी, जेलर और डिप्टी जेलर रेगुलर मॉनिटरिंग कर रहे हैं। दोनों को दवाइयां दी जा रही है और धीरे धीरे उनके शरीर मुस्कान का पिता फांसी की सजा मांग रहे हैं। कम करने की कोशिश की जा रही है। प्रशासन को उम्मीद है कि 15 दिन में मुस्कान और साहिल के नशे की आदत छूट जाएगी। फिलहाल उन्हें आम बंदियों से अलग रखा गया है। इस बीच सौरभ की मौत से पहले का एक वीडियो सामने आया है, जो 3 मार्च की रात का है। इस वीडियो में सौरभ अपने दोस्त के साथ बाइक से एक गली में घुसता है। बाइक की पिछली सीट पर सौरभ बैठा है और उसका दोस्त बाइक चला रहा है। ये माना जा रहा है कि ये सौरभ की मौत से ठीक पहले का वीडियो है। सौरभ की हत्या से पहले एक और एक्सक्लूसिव वीडियो जी न्यूज के पास आया है। वीडियो में सौरभ अपनी बेटी और अपने दोस्त के साथ शॉपिंग करते दिखा। हत्या से पहले सौरभ अपनी बेटी के साथ शॉपिंग करता नजर आया। सौरभ अपनी बेटी के लिए कपड़े खरीदने गया था। हालांकि सौरभ को अंदाजा भी नहीं था कि ये उसकी जिंदगी की आखिरी शॉपिंग होने वाली है। वो अपनी बेटी का बर्थडे कभी नहीं देख पाएगा, क्योंकि उसकी पत्नी मुस्कान ने उसके मर्डर का प्लान बना रखा है। सौरभ के आखिरी शॉपिंग का वीडियो मेरठ के शारदा रोड का बताया जा रहा है और ये वीडियो उसी दिन का है जिस दिन मुस्कान और उसके बॉयफ्रेंड साहिल ने सौरभ की बेरहमी से हत्या कर दी थी। कुछ नहीं है, मिल जाऊँ कुछ कहेगा वो नंगा है, कपड़े उपड़े दे जाऊंगी और क्या हो, कुछ नहीं। आप कह रही थी ना कि मैं उसके साथ नहीं हूँ, लेकिन मैं मिलने आई हूँ बस। मैं ये नहीं कह रही साथ नहीं हूँ या क्या है, ये मुझे कुछ नहीं पता, मिलने आई हूँ। साथ का कोई हो ही नहीं है काफी में, तो थोड़ा सा ये है। इसने गलत किया सही किया तुम बताओ। नहीं, तुम्हें यकीन नहीं होगा। नहीं, मुझे यकीन है। अपने साहिल से ज्यादा उस लड़के का दुख है बहुत। सूर्य नारायण मेरे आगे हैं, झूठ नहीं है, उसका बहुत दुख है जो हुआ उसके साथ। अति हुई बस। चलो अब क्या क्या होगी उससे साहिल से? अब जाऊँ देखूँ क्या क्या है वो है। अब जो कुछ लाई हूँ कपड़े उपड़े दे दूँ। अच्छा, कपड़े और क्या लाई उसके लिए? और एक नमकीन का वो लाई हूँ। और वो लाई क्या सामान का है कोई अंदर पड़ा। अच्छा। हाँ, मतलब साहिल की याद आ रही थी आपको? अरे मिल रहा तो था ही किसने भी। और सुनो ये हटा लो। ऐसा है कि पहले कि हम गांव में हमारा ककोर बुलंदशहर के पास में ही नंसार है। अच्छा। पहले खेती के ऊपर किसी के ऊपर झगड़ा हो जाता ना। ये नहीं होते थे, 10-5 जने जाते थे उसमें थाने में या किसी में, वही बात सवाल हो जाते थे। अब तो ये है कि हमारी गली में कोई कुत्ता है उससे भी पूछी जाएगी, हमारी गली में कोई सुअर है उससे भी पूछी जाएगी। अच्छा, ये बताओ। हमारी गली में भैंस वो है, सबसे बताना क्या हो गया। ये ठीक है उसने करा है, थाने में बात होनी चाहिए। ये
ये देख कर तो ऐसा लगा क्या है, क्या अति, हर चीज की अति हो रखी, हर चीज की। अच्छा तो बताओ दामाद क्यों नहीं आया? है दामाद तो वैसे भी नहीं आते थे, महीने 2 महीने में एक दिन को आते थे, नोएडा रहते हैं। उन्होंने पूछा नहीं दामाद ने? कैसे पूछा है, उससे भी मीडिया वालों ने बात कर ली। उनने कही मुझसे एक बार पूछना, 1000 बार वो आ गया, वो आ गया, वो आ गया। अच्छा, वो आएगा नहीं? आएंगे आएंगे, है देखो बात हुई थी आपकी, आपकी? बात हुई थी आपकी? मेरे से नहीं होती। तो केस वेस लड़ेंगे इसका साहिल का? कुछ पता नहीं, अभी देखो किसी के दिल की मैं वैसी कह दूं। ठीक। हाँ नानी जो साहिल ने किया वो सही किया? अरे मैं कह रही हूँ, मुझे अब तुम्हें यकीन नहीं आ रहा, इतनी बात मैं कह रही हूँ कि उससे ज्यादा लड़के का दुकान कुछ नहीं करा। ये 2 नशे हो गए, नहीं 2 नशे हो गए। एक तो नशा खूब कर रखा था, एक आदमी को औरत का, औरत का आदमी को नशा, ये सबसे बड़ा हो गया। ठीक है। और मुस्कान के कैसे चल रहा है? साहिल और मुस्कान के हालात सही है और अब विड्रॉल जो सिम्टम्स है वो समाप्त हो गए। जेल की जो रूटीन दिनचर्या है वो प्रारंभ। एक तरफ खुद ही मुस्कान के माँ बाप ने खुद मुस्कान को अपने ही हाथ से जेल भेजवाया। आप जानते हैं कि जेल मैनुअल में परिजन, मित्र और अधिवक्ता मुलाकात कर सकते हैं, तो परिजन और रिश्तेदार की कैटेगरी में उसकी नानी ने मुलाकात के लिए अनुरोध किया था, पर्ची लगाई थी, तो उसकी नानी मिलने आई। मारपीट वाली बात का भी खंडन किया है आपकी तरफ से? मारपीट वाली बात का भी खंडन किया है? कारागार में किसी तरह की कोई साहिल के साथ बदतमीजी, मारपीट आदि नहीं हुई, इसका खंडन जिला सूचना अधिकारी को कर दिया गया। तो वकील का क्या रहा, कुछ अभी अपडेट हुआ? जा चुके हैं। अभी काम की क्या स्थिति है, मतलब उनको किसी काम पे लगाया गया नहीं लगाया गया? नहीं, अभी 10 दिन नहीं हुए हैं। 10 दिन के बाद यदि प्रार्थना पत्र देते हैं तो काम पर लगाया जाएगा। कुछ इच्छा व्यक्त की है उन्होंने, क्या काम करेंगे? अभी ऐसा कोई नहीं पूछा नहीं है, ना उन्होंने कोई इच्छा व्यक्त की है। 10 दिन के बाद जब बैरक चेंज होगी तब यदि वो कहते हैं तो काम में लगाएंगे। सर एक और बात की, हाँ, साहिल के जो बाल हैं उनकी केयर, टेक केयर कैसे चल रही है या बाल कटवा दिए हैं? देखिए, जेल में पहला काम होता है अनुशासन में रहना, और 2-2.5 फुट के बाल का कोई मतलब नहीं है। हालांकि उसने स्वयं ही इच्छा जाहिर की थी कि मेरे बाल जो कटवा दी जाए, तो यहाँ पर नाई उपलब्ध है, अन्य बंदों की तरह उसके भी बाल कटवाए। तो बाल कटवाए हैं या पंजा कराए हैं? नहीं, बाल कटवाए हैं, बहुत छोटे बाल, मिलिट्री कट जैसा? बहुत छोटे जी। अच्छा, तो वो जो बड़े बड़े लंबे बाल थे वो तो बिग भी बन जाते हैं आजकल, तो आप 2.5 फुट के बाल थे? हाँ, काफी बड़े बाल थे, तो अनुशासन में रहने के लिए ये बंदियों से अपेक्षा की जाती है कि छोटे बाल रखें। इसी के तहत जो है, हालांकि उसने स्वयं ही कहा था कि बाल कटवाना चाहता है तो बाल कटवा दिया। अपने बिजनेस सिम को फैंक पहले हमसे एड्रेस पूछते थे, मुस्कान का मकान, इसलिए पता था कि यहाँ कोई मुस्कान रहती है। जी जी। अब क्या लग रहा है जब पता लगा कत्ल हो गया, लाश यहीं पर? हमें तो यकीन भी नहीं आ रहा है, और हमें तो इतना दुख हो रहा है कि इतना बड़ा कांड करने की, मतलब ये तो इंसानियत से बाहर की बात है। इंसानियत से बाहर की बात। आंटी जी, आपने भी सुना, खौफ चेहरे पर नजर आ रहा आपके? भैया डर लग रहा है, कल से तो पता नहीं ऐसा अचानक कैसे हो गया, किसी को पता भी नहीं चला। कानों कान रह हाथ कांप रहे थे, ना सौरभ के हाथ कांप रहे थे, और दोनों इसी तरीके से लगातार शरीर के टुकड़े करते रहे। और शरीर के टुकड़े करने के बाद आप देखिए कि एक प्लास्टिक के ड्रम में शरीर के टुकड़े भरे और उसके बाद सीमेंट से उसको जमा दिया। इससे भी ज्यादा जो खौफनाक है वो ये खौफनाक है कि दोनों ही यहां से कत्ल करने के बाद सीधे क्यों नहीं जाते थे? हमें अपने भाई से मतलब था, वो हमारे घर आता था, हम उससे मिल लेते थे, बात करता। उसकी बेटी भी वो खुद लेके आता था, हम मिल लेते थे। उसको पसंद नहीं थे हम लोग, अब हम क्या कर सकते हैं? बेटी है, वो बेटी को लेकर कुछ सोचा नहीं, हमने कुछ नहीं सोचा। हम कुछ भी सोचेंगे बेटी बेटा। क्या चाहती हैं आपके भाई के साथ ऐसा हुआ? नहीं, मैं तो यही चाहती हूँ कि उसके घर में जितने भी लोग हैं, उसके माँ बाप, उसका भाई, उसकी बहन, सबको फांसी होनी चाहिए। सबकी मिली भगत, हाँ, सबने मिलजुल कर उसको मारा है। एक पैसे की बात और आ रही है कि बहुत सारा पैसा था भाई। हाँ, भाई कमा के लाया था, जितना भी पैसा था सबने आपस में अपने अपने अकाउंट में ट्रांसफर करा लिया, चाहे वो उसकी माँ हो, बाप हो, या उसका भाई हो या बहन हो। सबने 1.5 लाख का फोन लेके आया था जो कि उसकी बहन ने लिया है। 1.5 लाख रुपए उसके बाप ने लिए हैं सोने की चेन के लिए, और बुंदे, डायमंड रिंग और ये सब चीजें हैं जो कि हमें पता चली है। लंदन में क्या करते थे भैया? मर्चेंट नेवी में था। अच्छा, मर्चेंट नेवी में। अभी भी मर्चेंट नेवी में थे? बता रहे कि कहीं दूसरी जगह जॉब? नहीं, मर्चेंट नेवी में ही था प्रॉपर, और वहीं करता था। अच्छा, हाँ, फांसी चाहते हैं आप लोग? हाँ, हम सब फांसी चाहते हैं। आप भी फांसी चाहते हैं?